तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम आज चर्चा करने वाले हैं श्री बलराम जी के विषय में। बलराम पूर्णिमा के विशेष अवसर पर 2 दिन का सत्र रहेगा, एक आज और एक कल। आज हम बलराम तत्व के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही किस प्रकार से श्री बलराम जी प्रकट हुए हैं, उनकी प्राकट्य लीला के विषय में आज हम जानेंगे। और कल के सत्र में हम उनकी और अधिक लीलाओं को तत्वतः समझने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए जो है आज हमारा पहला सत्र है और हर जब भी हम भगवत चर्चा करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण की जो प्रार्थनाएं हैं उनको बोलना अति आवश्यक है, और बोलना और सुनना, क्योंकि उससे हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होता है। मंगल आचरण से हम भगवान की कथा के प्रति जो है एक भाव या एक जो चेतना है उसको विकसित कर पाते हैं। तो इसलिए बलराम जी के प्रणाम मंत्र के साथ हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी कृपया अपने आप को अनम्यूट करके दोहराने का प्रयास कीजिएगा। नमस्ते तू हलग्राम, नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते मूषलायुधा, नमस्ते रेवतीकान्त, नमस्ते रेवतीकान्ता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा, नमस्ते धरणीधरा, नमस्ते धरणीधरा, प्रलम्बारे नमस्ते तु, लम्बारे त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। तो यहाँ पर भगवान बलराम जी के अनेक नामों का वर्णन हुआ है, अनेक गुणों का वर्णन हुआ है, और उनके दिव्य रूप का वर्णन हुआ है। तो इसीलिए हम उनको प्रणाम करते हैं जो कि अपने हाथ में हल धारण करते हैं, जो कि मूसल आयुध से जो है सुशोभित हैं, और जो देवी रेवती के कांत हैं, उनके पति हैं, उनके आराध्य हैं, है ना, उनके जीवन प्राण हैं, और जो अपने भक्तों के प्रति बहुत विशेष वात्सल्यता रखते हैं, जो कि बलवानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जिन्होंने इस धरा को, इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, जिन्होंने प्रलंबासुर जैसे असुर का वध किया, ऐसे भगवान कृष्ण के पूर्वज, भगवान कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से बलराम जी का स्मरण करते हुए, श्री गुरु गौरांग की कृपा की याचना करते हुए हम आज की इस चर्चा को प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि सब लोग वैसे तो बलराम जी के विषय में जानते ही हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा फिलोसॉफिकल जो पॉइंट है बलराम जी के विषय में, या जिसको हम बलराम तत्व कहते हैं, उसके विषय में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण, वे क्या हैं? आदि पुरुष हैं, है ना। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान कृष्ण जो हैं वे आदि पुरुष हैं। तो आदि पुरुष यानी कि उनसे सब कुछ प्रारंभ होता है, और भगवान कृष्ण आनंद बनाने के लिए अपने आप का विस्तार करते हैं। तो भगवान के राइट साइड से, क्या बोलते हैं, दाईं ओर से जो प्रकाश होता है उसे वैभव प्रकाश कहते हैं, और भगवान के लेफ्ट तरफ से जो प्रकाश होता है उसे प्रभव प्रकाश कहते हैं।
प्रभव प्रकाश जो है वो भगवान के अंतरंग जो परिकर कह सकते हैं, अंतरंग जो भगवान के पार्षद कह सकते हैं, उनका निर्माण करते हैं प्रभव प्रकाश, जिसमें कि सबसे पहले भगवान कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में, तो उन्हें प्रभव प्रकाश कहते हैं, जिनसे फिर श्रीमती राधा रानी से ललिता विशाखा सखी, फिर उसके बाद अष्ट सखियाँ, और फिर उसके बाद 108 सखियाँ, फिर 16,108 रानियाँ आदि आदि, जो भगवान का निज धाम गोलोक वृंदावन के जो निज पार्षद हैं वो सब प्रकट होते हैं भगवान को आनंद देने के लिए, तो वे हैं प्रभव प्रकाश। और भगवान कृष्ण के जो दाईं ओर से, जो राइट साइड से जो प्रकाश होता है उसे कहते हैं वैभव प्रकाश, जहाँ पर फिर भगवान अपने आप को सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं बलराम जी के रूप में। और ये जो बलराम जी हैं फिर वो आगे जो है पूरी सृष्टि को चलाने का कार्य संभालते हैं, जिसमें कि वे अनेक रूपों में, अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं, और उससे फिर ये पूरा जो भौतिक और जगत है और दूसरे आध्यात्मिक जगत हैं उन सब की जो है संरचना होती है। तो आज हम प्रभव प्रकाश में और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम वैभव प्रकाश के विषय में चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से हमारा भौतिक जगत जो है इसमें 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो यही इसी प्रकार से ये जो 3 गुण है वास्तविकता में ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, रेप्लिका है। जो ये भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का रेप्लिका है ना, क्या बोलते हैं, परछाई है ना, प्रतिबिंब है। तो आध्यात्मिक जगत में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रतिबिंबित होकर के विकृत रूप में दिखती हैं। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जगत है या जो भगवान का जो शरीर है वो सब कुछ बना है सच्चित और आनंद से। सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना। तो सच्चित और आनंद, जिस प्रकार से हमारा शरीर बना कफ वात पित्त से या सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से, उस प्रकार से भगवान का शरीर या भगवान का दिव्य धाम गोलोक वृंदावन बना है सत चित और आनंद से। तो यहाँ पर जो सत शक्ति है, जो कि भगवान की संधिनी शक्ति है, वो है बलराम जी। यानी कि जो भगवान का जो सत जो प्लेटफॉर्म है उसको कौन संभालते हैं, बलराम जी संभालते हैं। और वो तो सबको पता है, चित्त जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। और उसके बाद आनंद देने वाली शक्ति कौन है भगवान की, श्रीमती राधा, हलादिनी शक्ति कहते हैं। तो इसीलिए वैसे तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविधैव सूयते, वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनेक शक्तियां हैं, किंतु मुख्य रूप से उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। फिर उसमें अंतरंगा शक्ति को भी आगे बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनको डिवाइड किया जाता है 3 शक्तियों में। क्या है, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। जैसा कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ कहते हैं तो कहते हैं ना कि हे भगवान की आह्लादिनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा। तो जो श्रीमती राधा रानी वे क्या है, वे आह्लादिनी शक्ति हैं। आह्लाद माने आनंद देने वाले, है ना, आनंद रूप है, तो वो है श्रीमती राधा रानी। और सत माने जो भगवान की संधिनी शक्ति हैं। संधिनी शक्ति का अर्थ होता है जो भगवान के धाम का निर्माण करती है, जो भगवान को हर प्रकार से वास्तविकता में सेवा करने के जो कार्य करती है, वो होती है संधिनी शक्ति, है ना। जो भगवान का गोलोक वृंदावन जिससे बना है वो संधिनी शक्ति है। आगे हम इस विषय में और डिटेल में जानेंगे। तो वो कौन है, वो है बलराम जी। और चित्त जो कि समवित शक्ति है, समवित, वित्त शब्द सुना ना, वेद से आया, वित्त माने जानना। तो जो भगवान को जानने की जो शक्ति है, जो भगवान के विषय में जो ज्ञान प्रदान करने की शक्ति है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण उसको डोमिनेट करते हैं, उसका कार्यभार संभालते हैं, है ना। एक बहुत सुंदर श्लोक है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना बहुना श्रुतेन, है ना, इस प्रकार से करके कि भगवान को वास्तविकता में नायम आत्मा प्रवचनेन लभ, कि हम बहुत सारे प्रवचन जो हैं वो सुन लेंगे,
या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैंने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है ना, या मैंने बहुत कथा सुनी है, इस प्रकार से मैं कहूँ, या किसी भी अन्य प्रक्रिया से हम कहें कि हम भगवान को जान लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान को कौन जान सकता है? इस श्लोक में बोलते हैं जिसको भगवान चाहते हैं कि वो उन्हें जाने, वही भगवान को जान सकता है। तो इसलिए जो संवित शक्ति है उसको भगवान ही संभालते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान की संधिनी शक्ति बलराम जी के विषय में। वास्तविकता में भगवान कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अंतर है तो किस चीज का? रंग का। केवल जो भगवान कृष्ण हैं वे कैसे हैं? वे एकदम वर्षा ऋतु के काले घने बादलों के जैसे जो वर्ण है वो भगवान कृष्ण हैं। और बलराम जी कैसे हैं? बलराम जी जब पूरी वर्षा हो चुकी होती है और एकदम बादल खाली हो चुके होते हैं और एकदम सुंदर आसमान में जो वाइट कलर के बादल चमक रहे होते हैं, एकदम चमकदार बादल, भगवान जो बलराम जी हैं उनका रंग उसके जैसा है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं कि उसके जैसा है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी गौर वर्ण के हैं, है ना। तो एकदम श्वेत वर्ण, बेसिकली नॉट गौर, वी कॉल इट श्वेत वर्ण के हैं, है ना बलराम जी। तो वो बलराम जी अपने आप को जब विस्तारित करते हैं तो सबसे पहले चतुर्व्यूह प्रकट होता है। उस चतुर्व्यूह में कौन कौन है? उस चतुर्व्यूह में है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इन चार प्रकार से अपने आप को बलराम जी प्रकट करते हैं, जिसमें बलराम जी जो हैं, जो बलराम तत्व है वो क्या बनता है? वो संकर्षण तत्व में आते हैं। लेकिन जो चारों एक्सपेंशन हुआ वो हुआ बलराम जी से ही है बेसिकली, क्योंकि भगवान कृष्ण कुछ कार्य करते नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो कोई बहुत अमीर व्यक्ति है वो अपने आप कोई कार्य नहीं करता, उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे, है ना, असिस्टेंट के असिस्टेंट, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी, एंड देयर आर सो मैनी, है ना, उसको खुद कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपने आप कुछ भी नहीं करते हैं, सारा दिन बस बांसुरी बजाएंगे, गोपियों के साथ डांस करेंगे, गायें चराएंगे, दोस्तों के साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे, तो कोई काम नहीं है भगवान को करने के लिए। तो इसीलिए ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कोई कार्य नहीं है करने के लिए। लेकिन फिर जो सारा कार्य है वो कैसे हो रहा है? वो भगवान की शक्तियों के माध्यम से हो रहा है। और उसमें जो सबसे मुख्य शक्ति जो भगवान के सारे कार्यभार को संभाली है, यानी कि भगवान का सारा ही कार्य कौन करते हैं? बलराम जी करते हैं। सारे कार्य बलराम जी के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर जब एक्सपेंशन किया भगवान कृष्ण यहाँ पर वासुदेव बने हैं, लेकिन वो वासुदेव बलराम जी के थ्रू बने हैं, बलराम जी से प्रकट हुए हैं, इस प्रकार से। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों प्रकट होते हैं तो वसुदेव जी राम जी बनते हैं, संकर्षण जो कि वही बलराम तत्व हैं वो लक्ष्मण बनते हैं, फिर प्रद्युम्न भरत जी बनते हैं और अनिरुद्ध जो है वो शत्रुघ्न बनते हैं। तो इस प्रकार से ये चतुर्व्यूह का विस्तार होता है। और फिर इन चारों से आते हैं नारायण। ये नारायण हमारे विष्णु से अलग है। नारायण मतलब जो जल में रहते हैं, और ये नारायण वास्तविकता में आते हैं संकर्षण से ही, यानी कि ये नारायण भी वही बलराम तत्व हैं। फिर उसके बाद दूसरा चतुर्व्यूह होता है, यानी कि दूसरे चतुर्व्यूह में फिर से वही है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। लेकिन यहाँ पर द्वितीय चतुर्व्यूह में संकर्षण बन जाते हैं महासंकर्षण। तो ये महासंकर्षण, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पॉइंट है, थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से, और फिर उस दूसरे चतुर्व्यूह के बाद फिर जो है भगवान कृष्ण या भगवान बलराम अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं। जैसे कि फिर उसके बाद आएंगे सबसे पहले महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, जो कि, है ना, कारण जल में लेटे हुए हैं और जिनके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर उस ब्रह्मांड में क्या होता है? उस ब्रह्मांड में होते हैं एक गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि सबसे नीचे लेटे हैं क्षीर सागर में, जिनके जो है क्या बोलते हैं, गर्भ से, नाभि से क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और
सॉरी वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, फिर उसके बाद हर एक जीव के हृदय में जो विराजमान है वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो इस तरह से करके 3 प्रकार से विष्णुओं का विस्तार होता है। और फिर भगवान के जितने अवतार होते हैं, मुख्य रूप से वैसे तो भगवान के जो अवतार हैं उनकी तुलना की गई है समुद्र में आने वाली लहरों से। जिस प्रकार से समुद्र में आने वाली लहरों को गिना नहीं जा सकता और निरंतर उसमें लहरें आती रहती हैं, उस प्रकार से भगवान के कितने अवतार हैं इसकी कोई गणना नहीं है। और वो निरंतर भगवान नित्य लीला बोलते हैं ना, तो भगवान नित्य लीलाएं करते रहते हैं। भगवान नित्य नए नए रूपों में नए नए गुणों के साथ नए नई लीलाओं को करते हुए भगवान प्रकट होते हैं। और उसके बाद जैसे, लेकिन मुख्य रूप से इन सारे अवतारों को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि गुणावतार है ना, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, इस प्रकार से 6 कैटेगरी हैं। वो 6 की 6 कैटेगरी आती हैं यहाँ से, इस दूसरे चतुर्व्यूह के बाद महाविष्णु, फिर उसके बाद जो हैं अपने क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, इनके बाद सारे विस्तार होते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि जो कृष्ण है वो तो विष्णु के अवतार हैं, है? ये कन्फ्यूजन आता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार होते हैं वो विष्णु के माध्यम से होते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो विष्णु के अवतार है, लेकिन वास्तविकता में जो कृष्ण है वे आदि पुरुष हैं। तो बलराम जी मुख्य रूप से अपने आप को 5 रूपों में प्रकट करते हैं। सबसे पहले है महासंकर्षण, है ना, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर है महाविष्णु, वो भी बलराम तत्व हैं। फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर है क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये 4 समझ में आया। 5वें हैं अनंत शेष, है ना। अनंत शेष मतलब क्या है? शेष नाग, जो कि क्या है? अनंत मुख लिए हैं, उनके 5, 10, 15, 1000, 2000 मुख नहीं है, अनंत मुख हैं, गिनती नहीं कर सकते, इतने मुख हैं, वो है अनंत शेष। और इसी अनंत शेष रूप में बलराम जी भगवान की सब रूपों में सेवा करते हैं, है ना। जैसे भगवान की सेवा करने के लिए भक्त किसी ना किसी एक विशेष रस से जुड़ा होता है ना। मुख्य रूप से जैसे कुल 12 रस हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 5 रस हैं, शांत, दास्य, फिर साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, है ना। मुख्य रूप से 5 रस हैं और वैसे 12 हैं, फिर उसमें हास्य, कारुण्य, विभत्स, है ना, इस प्रकार से 12 रस हैं। तो जो बलराम जी हैं वो भगवान कृष्ण को 12 के 12 रसों में सेवा करते हैं। सारे रसों में वे भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। इसीलिए वास्तविकता में वे स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी वे क्या हैं? वे सेवक के रूप में हैं, वे भक्त के रूप में हैं एक प्रकार से। तो इसीलिए जो भगवान है, जो भगवत तत्व है, वो 2 हैं, है ना। एक है सेव्य भगवान और दूसरे हैं सेवक भगवान। यानी कि सेव्य भगवान का क्या अर्थ है? सेवा लेने वाले भगवान, जो सेवा करवाते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान सेव्य भगवान हैं, जो कि सेवा करवाते हैं। और बलराम जी भी भगवान हैं, लेकिन बलराम जी क्या हैं? बलराम जी सेवक भगवान हैं, यानी कि वो सेवा करने वाले भगवान हैं तो भगवान ही, लेकिन सेवा करने वाले भगवान। इसीलिए जो बलराम तत्व है वो गुरु तत्व होता है, वो आदि गुरु कहा जाता है। जो बलराम जी हैं वे क्या हैं? वे आदि गुरु हैं, है ना। तो इसी प्रकार से प्रश्न आता है ना कि क्या गुरु भगवान है क्या? तो ऑफ कोर्स गुरु भगवान हैं, लेकिन वो सेवक भगवान हैं, कृष्ण के बराबर नहीं है। कृष्ण सेव्य भगवान, इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो जिस प्रकार से अब अनंत शेष के रूप में जब भगवान बनते हैं, जब बलराम जी प्रकट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? तो भगवान के लिए वो शैया प्रदान करते हैं, है ना। शांत भाव से भगवान की सेवा में लगे। और इस प्रकार से इसीलिए हम देखते हैं कि हम भगवान के मंदिर में जो कुछ भी होता है वो सब क्या है? वो सब अनंत शेष का एक्सपेंशन है, यानी बलराम जी ही हैं। यानी कि जो अभी हमने कीर्तन किया मृदंग करताल के साथ में, तो वो भी बलराम जी का ही रूप है। अभी जिस ट्राइपॉड पर ये फ़ोन लगा है, या इवन इस समय के लिए ये फ़ोन है या लैपटॉप है, जिसके माध्यम से हम भगवान की कथा को चर्चा कर पा रहे हैं, ये भी क्या है? ये बलराम जी हैं। ये जो मंदिर की दीवारें हैं, ये जो मंदिर के कबर्ड्स हैं, भगवान का जो
क्या बोलते हैं, वेदी है, ऑल्टर है, भगवान को जो पूजा करने का जो सामान है, हर चीज वास्तविकता में क्या है, बलराम है। तो वास्तविकता में जो भगवान की सेवा वो कौन कर रहा है, वो बलराम जी कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि सब कुछ ही बलराम है, सब कुछ ही जब भगवान की सेवा के लिए उपयोग होता है तो बलराम जी का एक्सपेंशन है, और इसीलिए हमको उसको बहुत सम्मान करना चाहिए, है ना। जैसे भगवान का कोई ग्रंथ है ना, या कोई इवन मृदंग करताल आदि जो भी कोई वस्तु है, तो उसको हम, है ना, ऐसी जगह पे हमको नहीं रखना चाहिए जहाँ पर हमारा डायरेक्ट पैर लगता है, डायरेक्ट धरती पर उसको नहीं रखना चाहिए, आसन पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या है, क्योंकि वे स्वयं बलराम जी हैं, बलराम जी स्वयं इन सब रूपों में प्रकट होकर के भगवान कृष्ण को सेवा करते हैं। और वही अनंत शेष, एक बहुत सुंदर लीला है कि जब इस ब्रह्मांड को धारण करना था तो भगवान ने अनंत शेष को कहा कि आप अपने सिर पर इस ब्रह्मांड को धारण कर लीजिए, इन ब्रह्मांडों को धारण कर लीजिए, है ना, क्योंकि कुछ सरफेस चाहिए, कहाँ पर रखेंगे। तो फिर अनंत शेष ने कहा कि मुझे कब तक धारण करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे नामों का कीर्तन करो, मेरे नामों का ग्लोरिफिकेशन करो, है ना, कि तब तक वो बोले कि मैं करूँगा क्या, एक तो मुझे कब तक जो है इस पृथ्वी को अपने सिर पर रखना है, और दूसरा तब तक मैं करूँगा क्या। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक तुम अपने सिर पर इसको धारण करके रखना कि जब तक तुम मेरे सारे नामों का गुण कीर्तन ना कर लो। और इसीलिए क्या करते रहो, तुम ब्रह्मांड को सिर पे रख के तुम जो है मेरे नामों का गुण कीर्तन करते रहो। अब भगवान क्या है, भगवान तो असीम है ना, भगवान तो एवर एक्सपेंडिंग है, हमेशा नित्य लीलाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत समय से भगवान का गुणगान करने में लगे हैं। जब तक कि वो भगवान का गुणगान करते हैं तब तक भगवान और गुणों का विस्तार कर देते हैं, उनका गुणगान करते हैं तो और गुणों का विस्तार कर लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं तो और गुणों का विस्तार कर देते हैं। और इस प्रकार से जो है अनादिकाल से अनंत शेष भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम अनंत भी है ना। तो इसलिए अनंत भगवान का अनंत समय से अनंत मुखों से अनंत गुणगान कर रहे हैं और अपने सिर पर अनादिकाल से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड भाई बहुत भारी है और एकदम बहुत बड़ा गोला है और उसको अनंत शेष रखें और उनका सिर में दर्द हो रहा है, नहीं। इट्स जस्ट लाइक मस्टर्ड सीड, क्या बोलते हैं, सरसों का दाना। हाँ, एक सरसों का दाना अगर आपके सिर में रख दिया जाए तो पता चलेगा क्या? पता भी नहीं चलेगा। तो उस प्रकार से जो ब्रह्मांड है ना, हम जब जानते हैं कि महाविष्णु के शरीर से जब वो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो वहां पर उसकी तुलना की गई है कि वो किस प्रकार से हैं, मस्टर्ड सीड्स के समान है। इस संसार में कितने ब्रह्मांड हैं, जैसे एक बहुत बड़ी बोरी के अंदर मस्टर्ड सीड्स हैं, तो गिन लो कितने हैं। तो इट्स नॉट काउंटेबल, उसको गिना नहीं जा सकता है ना, अनंत ब्रह्मांड है। तो वो मस्टर्ड सीड के बराबर ही जो ब्रह्मांड है वो अनंत शेष के सिर पर है और अनंत शेष उनको धारण किए हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को वास्तविकता में अनंत शेष अपने सिर पर धारण किया है ना। और फिर उसमें भी महाविष्णु के रूप में या गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में सब कुछ संभाल रहे हैं। कौन? बलराम जी। और इसीलिए बलराम जी क्या हैं? बलराम जी गुरु तत्व हैं। चाहे हम उन्हें बलराम कहें, चाहे उन्हें लक्ष्मण कहें, चाहे उन्हें हम संकर्षण कहें, महासंकर्षण कहें, अनंत शेष कहें, या फिर श्री नित्यानंद प्रभु कहें। ब्रजेंद्र नंदन जेई शची सुत हईल सेई बलराम हईल नेताई बलराम हईल नेताई। तो बलराम जी जो हैं इस कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने के लिए विशेष रूप से प्रकट होते हैं श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में। और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? वास्तविकता में मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि नित्यानंद तत्व और बलराम तत्व में कोई अंतर नहीं है। और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे नानी ताई बिने भाई
राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धरो नेतर पाया दृढ़ करी धरो नेतर पाया। तो बलराम जी की कृपा के बिना वास्तविकता में राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, यानी कि श्री गुरु की कृपा के बिना राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान जो है उनको सबसे अधिक प्रिय है कौन है? उनके शुद्ध भक्त, है ना, जो सदैव जो है निरंतर भगवान के श्रवण शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा लगे हुए हैं, भगवान के नाम का, रूप का, यश का गुण कीर्तन करने में, भगवान के लिए अनेक प्रकार से कष्ट उठाने में, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो लगे हुए हैं। ऐसे शुद्ध भक्त भगवान बोल रहे हैं कि इतना प्रिय मुझे शिव जी नहीं है, इतने प्रिय मुझे ब्रह्मा जी नहीं है, इतनी प्रिय मुझे लक्ष्मी नहीं है जो सदैव मेरे हृदय में वास करती है। जितने प्रिय मुझे वो भक्त है जो मेरे नाम के बारे में, जो मेरे गुणों के बारे में, रूप के बारे में, लीलाओं के बारे में दूसरों को बताता है ना। भगवद गीता में श्लोक है ना, क्या श्लोक है? कि ना तो मुझे उससे अधिक कोई प्रिय था, ना है और ना ही होगा, है ना। तो इसीलिए जो है कि गुरु तत्व है, गुरु की कृपा से ही, श्री बलराम जी की कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो बल की बात कही गई है, तो यहाँ पर जो बलराम है ना, तो यहाँ पर बल शब्द का उपयोग है, तो यही बल है ना। तो ये जो बल है ये भौतिक बल नहीं है, ये आध्यात्मिक बल की बात कही गई है यहाँ पर, ये दिव्य बल है ना। और उसी बल से ही हम राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। वास्तविकता में हमारे पास शक्ति नहीं है ना, है ना। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मसात। तो हमारे पास शक्ति नहीं है ना। तो कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो वहाँ पर भौतिक शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई कहेगा नहीं मैं तो 150 किलो वजन उठा सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत शक्ति है। हाँ, तो यहाँ पर उस शक्ति की बात नहीं कर रही, यहाँ पर शक्ति की बात हो रही है आध्यात्मिक बल। तो वो आध्यात्मिक बल हमें कौन देगा? बलराम जी देंगे। बलराम जी की कृपा से हमको आध्यात्मिक बल प्राप्त हो सकता है, और वही बलराम नित्यानंद प्रभु हैं, और वही बलराम साक्षात हमारे साथ हैं, हमारे श्री गुरु के रूप में, श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों के रूप में हमारे समक्ष वे जो बलराम जी हैं, है ना। तो इस प्रकार से और भी बीच बीच में जब हम भगवान की लीलाओं पर चर्चा करेंगे तो उसमें बलराम तत्व के विषय में और अधिक डिटेल में चर्चा करेंगे। तब हम चलते हैं कि किस प्रकार से भगवान बलराम प्रकट होते हैं। तो सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार से कंस, जो कि अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता था, तो जब उनका विवाह किया वसुदेव जी के साथ में, तो बहुत सारे हाथी, घोड़े, दास दासियां, स्वर्ण, रत्न और पता नहीं क्या क्या जो है वो सब उन्होंने उनको साथ में दिया। और कंस राजा होते हुए भी अपनी बहन से इतना प्रेम करते थे कि वे अपनी बहन और अपने जीजा जी के रथ को, देवकी और वसुदेव के रथ को स्वयं हाँक रहे थे। लेकिन जब जा रहे थे तो रास्ते में भविष्यवाणी हुई कि जिस देवकी को तुम जो है इतने प्रेम से ले जा रहे हो, उसका 8वां गर्भ जो है, उसका 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति का था, तो इमीडिएटली उसने देवकी को मारना चाहा। तो वसुदेव जी ने, जो कि विशुद्ध सत्व के मूर्ति हैं, उन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ में उस समय स्थिति को संभाला, देवकी की रक्षा की, और कंस को ये क्या बोलते हैं, वचन दिया कि देवकी की जो भी संतान होगी वे ला करके कंस को सौंप देंगे। तो उसके बाद उन्होंने देवकी वसुदेव को ले जा करके कारागृह में डाल दिया, और फिर समय के साथ साथ वसुदेव और देवकी के घर में अनेक संतानें प्रकट हुई, है ना। हम अभी डिटेल में इसको चर्चा नहीं कर रहे हैं, डिटेल में हम लोग पहले इस विषय में बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं, तो अभी जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ। तो उसके बाद देवकी और वसुदेव के घर में एक एक करके 6 पुत्र हुए। जिन 6